हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको आदर्श विलयन की परिभाषा बता दी थी, जिसमें बताया गया था आपको कि आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सांद्रता की सभी दशाओं में और ताप की सभी दशाओं में राउल नियम का पालन करता है। ये उसी प्रकार से जैसे हम जब किसी आदर्श गैस को परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि आदर्श गैस वह गैस है जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। सेम उसी तरह से किसी भी आदर्श विलयन को परिभाषित करने के लिए राउल नियम को रखा गया है। अगर कोई विलयन सांद्रता और ताप की सभी दशाओं में राउल नियम का पालन करता है तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। बच्चों, वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम किसी भी प्रकार के आदर्श विलयन को प्राप्त नहीं करते हैं, किंतु कुछ विलयन तनु अवस्था में और विशेष परिस्थितियों में आदर्श विलयन के नज़दीक व्यवहार करते हैं, तो ऐसे विलयनों को हम आदर्श विलयन के रूप में लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि आदर्श विलयन की मूल विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि ए व बी दो द्रव हैं तथा इनसे प्राप्त विलयन ए बी है, और अगर यह एक आदर्श विलयन है तो सबसे पहली क्राइटेरिया यह है कि एफ ए ए मस्ट बी इक्वल टू द एफ बी बी एंड दैट विल मस्ट बी इक्वल टू द एफ ए बी, जहाँ एफ ए ए, एफ बी बी या एफ ए बी हैं क्या, ये द्रवों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल हैं। अर्थात विलेय, विलायक और विलयन तीनों में ही अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल एक समान होने चाहिए। उनमें विलयन बनने से पूर्व, विलयन के पश्चात किसी भी स्थिति में किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात आदर्श विलयन बनाने वाले विलेय और विलायकों की प्रकृति लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा पहली दशा यह है कि विलयन, आदर्श विलयन बनाने के लिए अंतर आणविक बल विलेय के जितना होना चाहिए उतना ही विलायकों का होना चाहिए, और विलयन बनने के बाद विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल लगता है वह भी पहले बलों के ही समान होना चाहिए। अब दूसरा है डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0, अर्थात विलयन बनने के पश्चात आयतन में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होना चाहिए। बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है। तो आप जानते हो कि मान लो हमने दो विलयन लिए हैं, दो द्रव लिए हैं ए और बी। ए और बी का कुल आयतन कितना हो जाएगा, ए प्लस वी बी, और इनको मिलाने के बाद जो विलयन बन रहा है मान लीजिए उसका आयतन कितना होगा, वी सॉल्यूशन। तो अगर वी सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाए वी ए प्लस वी बी के, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इस तरह से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं अगर हो रहा है तो विलयन क्या होगा, वो आदर्श विलयन होगा। अब अगला प्रश्न है डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है बेटा, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी, अर्थात एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। जब हम विलेय एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाते हैं तो क्या एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन होता है। अगर ये आदर्श विलयन बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? अब उसको आप यहां से समझ सकते हैं, बलों के द्वारा, अंतर आणविक बलों के द्वारा। चूंकि विलायक, विलेय और विलयन के अंतर आणविक बलों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अणुओं के बीच न तो आकर्षण बल बढ़ रहा है और न ही आकर्षण घट रहा है। अगर अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब
कि उनके मध्य किसी तरह का इंटरैक्शन या अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, अतः किसी प्रकार की एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। चौथी क्राइटेरिया कल ही आपने देखा था कि राउल नियम पे ही आधारित है ये। पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू द पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कल ही आपने देखा था कि राउल का नियम क्या था कि किसी विलयन में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी अवयव का पार्शियल प्रेशर उसके शुद्ध अवस्था में प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो पी आई इंटू क्या था, पी नॉट आई इंटू एक्स आई, यही राउल का नियम है। तो इसका मतलब ए का वाष्प दाब पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहाँ पर पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। इसी तरह से पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होना चाहिए, और ऐसी दशा में कुल दाब P बराबर होना चाहिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी पी ए और पी बी के योग के बराबर होना चाहिए। इसको आप कल पढ़ चुके हैं और कल हमने आपको ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझाया था। अब प्रश्न है बेटा कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो आदर्श विलयन के जो उदाहरण हैं इनमें हमने अभी आपको बताया था कि इनके गुण प्रायः एक समान होते हैं, इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। जैसे एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है, इनके अणुभार लगभग समान कोटि के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच लगने वाले अंतर आणविक बलों का परिमाण भी लगभग एक जैसा होता है। इसी तरह से बेंजीन और टॉल्यूइन है, क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है। तो कभी भी अगर आपको एक चूज करना हो कि कोई विलयन, दो द्रवों का विलयन आदर्श हो सकता है या नहीं, तो देखिए कि उनके गुणों में, उनके अणुभारों में कितनी निकटता है। बहुत अधिक अंतर होने पर प्रायः इनमें समानता नहीं होती है, और प्रायः ये होमोलोगस श्रेणी के ही होते हैं, समजात श्रेणी के ही होते हैं। अब अगला टॉपिक है कि आदर्श विलयन जो होता है, अगर इसको हम लेते हैं तो आदर्श विलयन